सर्किट हाउस में 2024 में मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक गुजारिश किया था। आज हम लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय रवींद्र जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट है, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का भी बजट पेश हुआ है, इस संदर्भ में आपसे सबसे वार्ता करेंगे। आप जानते हैं कि बजट की परंपरा होती है कि आने वाले साल में जो सरकार के पास रेवेन्यू आएगी उसको हम कैसे कैसे खर्च करेंगे। भारत सरकार का बजट भी आ गया माननीय मोदी जी के सरकार में, और प्रदेश का बजट भी आ गया। दोनों सरकारों ने मिलकर के जन उपयोगी ये बनाया है बजट। यानी कि विपक्ष के लोग कहा करते थे कि जब चुनाव आता है तब सरकारें गरीबों को अनाज बांटती है, गरीबों के अनाज पर भी संशय व्यक्त करते थे। इस बजट में 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज के लिए धन रखा गया है। स्वास्थ्य चिकित्सा पर जोर दिया गया है। जो सरकार के का मूल से है कि विकास, सड़कों का, ट्रेनों का, इस बजट में उनको भी बढ़ा दिया गया, इस बार और बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में बढ़ाया है। उदाहरण स्वरूप 17 में जब सरकार थी अखिलेश जी की, तो मात्र 28,600 करोड़ रुपया रखा था सड़कों के विकास के लिए। माननीय योगी जी ने इस बार सड़कों के विकास के लिए रखा हुआ है 35,849 करोड़ रुपए। यानी कि सोनभद्र से को गंगा एक्सप्रेस और पूर्वांचल से जोड़ने का ये दोनों धन भी इसमें है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में अखिलेश जी का था बजट 17,181 करोड़ रुपए। माननीय योगी जी ने इस बार रखा है 50,550 करोड़ रुपए। यानी उनसे तिगुना। नगर के विकास के किसी भी प्रदेश का, देश का पहचान होता है शहर कैसा है। भारी संख्या में शहर के नौजवान जो जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए या यूपी से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कहते हैं कि मेरे शहर में सुविधा नहीं है, फलाने शहर में सुविधा है, और बच्चे फिर वहीं के रह जाते हैं। शहरों को विकास करने के लिए भारत सरकार ने भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से, और माननीय योगी जी ने भी नगर विकास के माध्यम से अखिलेश यादव रखे थे पैसा 13,179 करोड़ रुपए। माननीय योगी ने करा है यूपी में 25,308 करोड़ रुपए। शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे छात्र संख्या कम हो रही थी। माननीय योगी जी के निर्देश पर स्कीम बनाया गया था कायाकल्प। स्कूलों में सारे छतवारी हो, कमरे हो, पेयजल हो, स्मार्ट बोर्ड हो, उनको जोड़ने के लिए सरकार ने नया बजट दिया, और यह बजट कर दिया 1,06,000 करोड़ का। पहले क्या था 62,000 करोड़ का। उद्योग से प्राइवेट सेक्टर में काफी रोजगार मिलती है। जहां उद्योग लगते हैं वह गांव का, उस शहर का, उस जिले का विकास होता है। सरकार ने जो उद्योग नीति बना रखा है, उस उद्योग नीति में 19 उद्योग को सरकार बांट रही है सब्सिडी। जैसे उदाहरण स्वरूप आप यहाँ पर कोई उद्योग लगाते हैं तो स्टाम्प फ्री कर दिया सरकार ने, प्राधिकरण से नक्शा पास फ्री कर दिया है,
और 19 प्रकार के ऐसे रोजगार हैं जिसमें सरकार बांटती सब्सिडी। एक पॉलिसी मान लो 19 में से टूरिज्म के अंदर 7 पॉलिसी हैं। MSME, टेक्सटाइल्स। आज अगर कोई यहाँ पर कपड़े का लगाना चाहता है मशीन, तो 5,10,000 की मशीन टेक्सटाइल्स में है, 3.5 लाख की सब्सिडी दे रही है। अखिलेश यादव ने उद्योग के लिए कोई फंड नहीं रखा था। सरकार ने यहाँ रखा है 24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखा है। सरकार का मानना है कि जब रोजगार होगा, उद्योग बढ़ेंगे, तो लोग प्राइवेट सेक्टर को जॉब मिलेगा, उसका परिवार चलेगा। और इस कारण से 24,000 करोड़ रुपए रखा है उद्योग के सब्सिडी के लिए। कृषि में सरकार ने इस बार दलहन को जोड़ दिया है। अखिलेश ने रखा था 36,000 करोड़ रुपए और माननीय योगी ने रखा है 89,535 करोड़ रुपए। यानी पूरी तरह से जन उपयोगी दोनों सरकार की बजट आई है, भारत सरकार का भी, प्रदेश का भी। सड़कों का विकास, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, उद्योग पर माननीय योगी जी ने कर दिया है। जो मेधावी छात्राएं होंगी, इंटर पास करेंगे, तो मेधावी छात्रा को अब स्कूटी भी मिलेगा। यानी साइकिल का जमाना गया। हमारे आपके घर की बेटी जाएगी स्कूटी से। अगर मेधावी छात्रा है जो आर्थिक से कमजोर है, वह जाए साइकिल से, यह ठीक नहीं है। तो सरकार ने उनको स्कूटी भी देगी। तो सरकार ने संपूर्ण विकास के लिए काम किया है। आपके माध्यम से सरकारी योजनाओं, इनकम टैक्स, भारत सरकार ने क्या किया, पहले छूट था, समान छूट रखा था 3 का, वो 4 कर दिया। अब कर दिया 12,75,000 पर टैक्स नहीं है। माना कोई सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी वाला तनख्वाह पाता है 6,000 रुपये, 60,000 महीना, 60,000 पाता है, तो 60,000 पर हमें टैक्स था। अब क्या कर दिया कि 12,75,000 पर, चाहे वो सैलरी रूपी इनकम हो चाहे अन इनकम हो, उस पर टैक्स नहीं रहेगा। यह मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। माना यूपी के अंदर अगर 50 लाख कर्मचारी हैं, तो उनको से लाभ मिलेगा। सरकार ने आज इसी अच्छे बजट के कारण से घर घर में रोजगार मिला। जब रोजगार मिला तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें स्थान पहुंच गया। ये अंग्रेज गोरे जो ये कहते थे कि भारतीयों को व्यापार करना नहीं आता और व्यापार करने के नाम पर हमारे यहाँ राज्य कर गए थे कंपनी बना करके, अब हमारी सरकार की जो नीति है, बच्चों को पढ़ाई है, स्किल डेवलपमेंट पर है, नए नए प्रकार के रोजगार है, उनके हाथ में स्किल सिखा रहे हैं। और इस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड को पछाड़ते हुए पहुंच गई है 5वें पावदान पर। इस सरकार की नीति के देन होता है। तो आप सबको शुभकामना है। आपके माध्यम से सोनभद्र के हर गांव तक सरकार की योजनाएं, सरकार की नीति, सरकार की उपलब्धियां, सरकार के द्वारा जनता को छूट, सब्सिडी की जानकारी उनको मिल जाए, ये मेरा आग्रह है। धन्यवाद। कि सर्किट हाउस में 2024 में मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक गुजारिश किया था कि रेणुकूट नगर पंचायत से पूरा मेन रोड आपका शहर पंचायत में नहीं है और कम से कम 1 दर्जन मोहल्ले रेणुकूट नगर पंचायत में नहीं है, जबकि मूलभूत सुविधा का हक अधिकार हर नागरिक को होता है। उनका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, तो इसको सर आप जो है करा देंगे तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी, क्योंकि आपने कमेटी भी शायद सामने डीएम साहब को बोले बनाए थे, लेकिन अभी उसमें क्या हुआ आप कृपया बताने का कष्ट करेंगे। पहले हम बात करेंगे बजट पर। जी 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 पहले मेरी क्वेश्चन होगी बजट पर चुनाव कर लिया, उसके बाद आते हैं। तुम फोटो ले लिए। सोनभद्र भारत का प्रदेश का एक जिला है। सरकार जब बजट बनाती है तो
उस जिले में जितने इकाइयाँ हैं, स्कूल का, सड़क का, अस्पताल का, तो जब बजट बनता है तो पूरे प्रदेश का बनता है, पूरे देश का बनता है। उस प्रदेश और देश के अंदर जिला होता है, जिले के अंदर जितने सरकार की विभाग होती है उनका विकास किया जाता है। एक फंड रखा है सरकार ने, स्पेशल फंड रखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस और गंगा एक्सप्रेस को जोड़ने जा रहे हैं सोनभद्र से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ में इसको पास किया कैबिनेट में, उसका फंड इसमें रख दिया गया है। एक बात। दूसरी बात की चिकित्सा, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, सबका अनाज, भारत सरकार ने 100 ऐसे कानून जिसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे भोले भाले लोग उस कानून का दुरुपयोग करके उनका दोहन किया जाता है, उस कानून को भी सरकार हटाने का इसमें रखा है। भोले भाले लोग कहाँ रहते हैं? हमारे गांव में हैं, जनजाति के बीच में है, तो सरकार ने उनका भी रखा हुआ है। यह पार्टिकुलर एक जिले का बजट नहीं होता है, उसके लिए जिला योजना होता है। यह पूरे प्रदेश का होता है। प्रदेश के अंदर जिले, जिले के अंदर अलग विभाग, हर विभाग पहुँचता है। ठीक है साहब। धार्मिक पर्यटन की बात योगी जी ने कहा था, सोनभद्र पर भी उन्होंने एक बार टिप्पणी किया था, मछंदरनाथ से लेकर कई जगहों पर। सोनभद्र को इस दृष्टिकोण से कैसे डेवलप करते हैं इस बजट में? मुख्यमंत्री जी जब आए थे पिछले बार, उन्होंने निर्देश दिया इको फ्रेंडली का ये बहुत बड़ा क्षेत्र बन सकता है। वन विभाग, आयुष विभाग, इन दोनों के अधिकारियों को दिया निर्देश, इस पर अध्ययन करो। और कहीं कहीं अगर एनजीटी, वन विभाग के लोग आपत्ति करते हैं तो उसके नियम में शिथिलता बरतते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए। सोनभद्र खुद का प्रदेश का सबसे रिच जिला है, जहाँ खनिज के मामले में जो उसकी भौगोलिकता है वो काफ़ी रिच है, और इस कारण से इसकी विकास की सरकार ने संकल्पित है। सरकार के संकल्प कारण से ही गंगा एक्सप्रेसेस और बुंदेलखंड, पूर्वांचल, यह तीनों के इस पर लिंक होने रहा है। सड़कें अच्छा होगा, आवागमन अच्छा होगा, उद्योग भी आ जाएंगे, हर गांव तक पक्की सड़कें पहुंच जाए, हर गांव में बिजली पहुंच जाए, हर गांव में पानी पहुंच जाए, पानी नल का पहुंच जाए, ये सरकार का संकल्प प्रयास है। ठीक, धन्यवाद। चलिए, हमारे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी आपने नहीं दिया, प्लीज। अब आगे हमने कहा था पहले बात करेंगे बजट, बता बात करना करिएगा। हाँ, तो वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बात वही होली का, तो दिवाली का उसमें बता दीजिए, का खा दिवाली का खा क्यों? देखिए, जनहित का मामला है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, आए दिन मौत हो रही है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सब नहीं बन पा रहा है। और नगर पंचायत रेणुकूट का जो मेन रोड है वो नगर पंचायत में नहीं है, मूलभूत सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। आधा दर्जन रेणुकूट नगर पंचायत, रेणुकूट शहर में जो मोहल्ला है उसमें मूलभूत सुविधा नहीं बन रही, जैसे सड़क हो गया, नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, ये सब नहीं कुछ हो रहा है। इसके लिए क्या किया जाए सर? जो सरकार के रिकॉर्ड में जिलाधिकारी महोदय ने बताया, वह जमीनें नगर पंचायत की नहीं है। आबादी है लेकिन नगर पंचायत की नहीं है। दूसरा क्या था कि हम क्यों ना दोनों नगर पंचायत को मिला करके एक कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, और जो नगर पंचायत के रेडियस में नहीं आ रहा है उसको ला दिया जाए। जो ज़मीन वहाँ पर वन विभाग करती है कि हमारा है, उसमें भी परिवर्तन करा करके वन विभाग का संरक्षण करने के लिए प्रदेश सरकार पर्याप्त नहीं है। एक एक्ट है एनजीटी का, एनजीटी काम ही है कि जल, पहाड़, पेड़ की रक्षा करें, और हम उनके ज़मीन को बदलेंगे तो उसके बदले में हमें कहीं ज़मीन देना होगा। तो उस पर दे दिया गया डीएम को कि आप अध्ययन करा लीजिए, ये ज़मीनें कितना बदला किया जाएगा, उसके बदले में हमें वन विभाग को उतना ज़मीन दे करके और उतना ही उसका दोगुना पेड़ लगाना पड़ता है।
यानी कि माना कि जो एरिया हम ले रहे हैं, अगर वहाँ 500 पेड़ है तो 1000 पेड़ सरकार लगा करके वन विभाग को सौंपेगी। 1000 में से 500 पेड़ सफल हो जाए, ऐसा माना जाता है। देखिए माननीय मंत्री जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिलाधिकारी महोदय हमारे जो वर्तमान में हैं, ये जो है जनहित के कार्यों में इनकी अच्छी रुचि है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, आपको मैं बता दूं, कम से कम पत्रकार मित्रों ने अधिकारी के बारे में कहा तो। नहीं, मैं आपको दूसरी बात क्या बता दूं सर, जो आपने अभी कहा कि फॉरेस्ट की जमीन है, इनकी जमीन है, मैं आपको बता रहा हूं कि रेणुकूट नगर पंचायत का गठन इन्हीं सब जमीनों पर हुआ है। और फॉरेस्ट में लोग हैं, रेलवे लाइन पर हैं, वो नगर पंचायत की वार्ड में परसीवन में हैं। और जो मेन रोड है, जो शिवा पार्क मोहल्ला है, विश्वकर्मा नगर है, जो सन 60 से आबाद हैं, वहाँ उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वन विभाग पे जो तमाम लोग बना रखे हैं झोपड़ी, उन झोपड़ी वालों का सूची बना लिया जाए और एक उनके लिए कॉलोनी बना दिया जाए। माना कि कोई आदमी झोपड़ी बना के रह रहा है, वन विभाग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं रह जाती रहा है, अब गरीब आदमी है, हम जब दे रहे घरौंदी, यानी सरकारी ज़मीन पर कोई व्यक्ति काबिज है, उसके पास अपना मकान नहीं है, तो उसको हम मलकाना हक दे रहे बनाए घरौंदी। उसी प्रकार से अगर वन विभाग पर उसने 10-20 साल से काबिज झोपड़ी में रह रहा है, जैसे सर्किट हाउस के बगल में, अब वो गरीब तबका है, उसके पास सक्षम नहीं है, तो पूरे जिले के उन्होंने दिया है निर्देश, डीएम से कहा है कि आप सूची बनाओ कितने ऐसे आवास हैं, क्योंकि यह उनके हम अलग से बना के दिया जाएगा। वो आवास 5000 हो चाहे 50000 हो, तो एक सर्वे काम शुरू करेंगे। अभी हम डीएम को बुलाए हैं, उनसे कहते हैं कि ये सर्वे काम समयबद्ध करिए, समय के अंदर दोनों काम, एक जो रेणुकूट वाला है और इसको समयबद्ध करके रिपोर्ट बनाइए, फिर मैं करता हूँ उसको। थैंक यू सर।